हर किस्म के रूहानी, जिस्मानी और तिब्बी मसाइल के हल के लिए हकीम हाफिज बिलाल अहमद का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हमारे कुछ शागिर्दों ने, हमारे कुछ दोस्त हुक्मा ने हमसे माजून आरद खुरमा जदीद बिलाली का नुस्खा मांगा है। ये बहुत मुजरब नुस्खा है। ये हम कई सालों से अपने मतब पर मरीज़ों को खिला रहे हैं। ये इंतहाई मुफीद, इंतहाई मुजरब और काबिल भरोसा ये हमारा नुस्खा है। ये कराबा दीनी नुस्खा था, लेकिन हमने इसमें कुछ नई चीज़ों का इजाफ़ा किया है, जिससे इसका फ़ायदा जो है वो हज़ारों गुना बढ़ गया है। ऐसे मरीज़ जो ख़्याल में ही फ़ारग हो जाते हैं, ऐसे मरीज़ जो बीवी के करीब जाते ही फ़ारग हो जाते हैं, ऐसे मरीज़ जो दखूल के वक्त ही अपनी ताकत खो बैठते हैं, ऐसे मरीज़ जो मुश्त जनी, झलक, अगलामबाजी और दूसरी मुख्तलफ़ जिनसी बेराह रफ़ियों में शामिल होकर अपनी क़ुव्वत, अपनी ताकत ख़त्म कर चुके हैं और उनकी जो मादा मनविया है वो इंतहाई रकीक पतली हो चुकी है और वो जरासीमों की दवाएं खा खा कर परेशान हो चुके हैं, मगर किसी भी दवा से उनको फ़ायदा नहीं होता। ऐसे मरीज़ों के लिए ये नुस्खा जो है, ये जो माजून आरद खुरमा जदीद बिलाली, ये उनके लिए आब हयात का दर्जा रखता है। हम इसे अपने मतब पर इस्तेमाल करवा रहे हैं और हमारे जो शागिर्द हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो भी इसे अरसा दराज से इस्तेमाल करवा रहे हैं। इसके इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं जो हम आपसे बयान नहीं कर सकते। ये जो माजून आरद खुरमा जदीद बिलाली है, ये मनी को इंतहाई गूंद की तरह गाढ़ा कर देता है। इससे जो है वो टाइमिंग ख़ास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे मनी जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा होती है और जो जरासीम हैं वो कम हों तो वो भी बहुत कसरत से पैदा होते हैं, और अगर जरासीम कमज़ोर हों तो इस नुस्खे के खाने से वो बहुत ताकतवर और तेज़ हो जाते हैं। उनकी हरकत जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा तेज़ और बढ़ जाती है और उनकी तादाद भी बढ़ जाती है। और ऐसे मरीज़ जो कहते हैं कि दुखूल के वक्त हमारी क़ुव्वत, ताकत ख़त्म हो जाती है, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद और बहुत मुजरब नुस्खा है। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जो कई कई सालों से बीवी के पास नहीं जा सके, वो इस नुस्खे को अगर इस्तेमाल करें तो उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत मुजरब और मुफीद नुस्खा है। ये हमसे आप बना बनाया भी मंगवा सकते हैं। अगर आप ख़ुद बनाना चाहें तो ये मैं नुस्खा आपसे शेयर कर देता हूँ। इसमें गूंद बबूल है, वो आपने बिरियाँ करके इसमें डालनी है, और संगाड़ा खुशक आपने लेना है। वो आप मोटे मोटे लें, छोटे बारीक ना लें। ये दोनों चीज़ें आपने आधा किलो लेनी है। इसके साथ बादाम की गिरी जो मीठी होती है वो आपने लेनी है। मगज़ चलगोज़ा आपने लेना है। मगज़ अखरोट आपने लेना है। ये मगज़ पिस्ता आपने लेना है। ये तमाम चीज़ें आपने 10-10 तोले लेनी है। साला मिस्री, साला पंजा, मूसली सफ़ेद, मगज़ पंबा दाना, ये आपने 5-5 तोले लेना है। लौंग 2 तोले, जलवतरी 2 तोले, मगज़ जायफल 4 तोले आपने लेनी है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह कूट छान कर सफ़ूफ बना लें और जो 3 गोला शहद का कवाम बनाकर उसमें माजून तैयार कर लें। जब माजून तैयार हो जाए तो उसमें 2 तोले कुश्ता चांदी और 3 तोले कुश्ता कली आपने शामिल करना है। जब ये सारा माजून की शक्ल में कवाम हो जाए, तैयार हो जाए, तो फिर आपने उसमें 2 तोले कुश्ता चांदी और 3 तोले कुश्ता कली जो है वो जड़ी बूटियों का तैयार किया हो वो आपने शामिल कर लेना है। और फिर इसकी खुराक जो है वो 5 से 7 माशा सुबह और 5 से 7 माशा शाम को आपने नीम गर्म दूध के साथ खाने के बाद इस्तेमाल करनी है। इसके साथ जो आपने परहेज़ करना है
वो हर किस्म की खट्टी अशिया मुकम्मल तौर पर आपने बंद कर देनी है। बाज़ारी खाने, फ़ास्ट फूड और बेकरी की अशिया और हर किस्म के जूसेज उनमें टेट्रा पैक इंतहाई ख़तरनाक हैं, वो आपने मुकम्मल तौर पर बंद कर देने हैं। शदीद कमज़ोरी के लिए 1 माह से 1.5 माह से इस्तेमाल करें। जरासीम की कमज़ोरी के लिए 1.5 माह आप खाएँ। सूरत इंज़ाल के ख़ात्मे के लिए 1 माह काफ़ी है। जरियान के ख़ात्मे के लिए 15 दिन काफ़ी हैं। इसके अलावा कमी इंतशार के लिए 1.5 माह से 2 माह आप खाएँ। बेऔलाद हज़रात बीवी से अलग रह कर गर्म अशिया से परहेज़ करके 1.5 से 2 माह इस्तेमाल करें। कमर दर्द के लिए 1 माह सुबह शाम इस्तेमाल करें, मनी को पुख्ता करने के लिए और जरासीम को बढ़ाने के लिए 1 माह इस्तेमाल करें। अगर आप ये नुस्खा नहीं बना सकते तो हमसे आप बना बनाया मंगवा सकते हैं। ये नुस्खा महंगा ज़रूर है लेकिन ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा करता है। अगर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो आप लबूब कबीर जैसे बड़े बड़े नुस्खा जात आप भूल जाएंगे। इसलिए कि हम इसे बारहा मरीज़ों पर इस्तेमाल करवा कर आपसे शेयर कर रहे हैं। ये नुस्खा इंतहाई मुजरब, इंतहाई मुफीद है। ये नुस्खा आप फिर समात फरमा लें। इसमें आपने गूंद बबूल आधा किलो लेनी है और संगाड़े खुश्क आधा किलो लेने हैं। गूंद बबूल को आपने बिरियाँ कर लेना है और इसके साथ आपने मगज़ बादाम, मीठे वाले मगज़ चलगोज़ा, मगज़ अखरोट, मगज़ पिस्ता आपने 10-10 तोले इस्तेमाल करना है। साला मिस्री, साला पंजाब, मूसली सफ़ेद, मगज़ पंबा दाना ये आपने 5-5 तोले लेनी है। लौंग 2 तोले, जलवतरी 2 तोले, मगज़ जायफल 4 तोले लेनी है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह कूट छान कर 3 गुना शहद में कवाम बना लें और फिर माजून तैयार कर लें। जब माजून तैयार हो जाए तो उसमें 2 तोला कुश्ता चांदी जड़ी बूटियों में तैयार किया हुआ और 3 तोला कुश्ता कली वो भी जड़ी बूटियों का तैयार किया हुआ इसमें शामिल करके इसे अच्छी तरह मिला लें, मिक्स कर लें। फिर 5 माशे खुराक सुबह और 5 माशे शाम खाने के बाद नीम गर्म दूध से आप इस्तेमाल करें। मुझे और मेरे साथियों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।